हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों लेखपाल मेंस के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के सही हो रहे हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शक्ति सिद्धांत के आधार पर समाज को माना जाता है सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम व्यक्तियों के समूह की प्रबलता, ईश्वर की कृति या फिर निश्चित भूभाग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथ वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम माना जाता है। ई प्रशासन में G2G का आशय क्या होता है। सरकार से नागरिक, सरकार से सरकार, सरकार से कर्मचारी या फिर सरकार से सुशासन। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, G2G2 मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण शोध में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। रेमंड फर्थ ने, गुड्डे एवं हॉट ने, स्पेंसर ने या दुर्खीम ने। इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण शोध में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने किया था। भारत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित समिति GVK राव समिति का संबंध किससे है। पंचायती राज संस्थाओं पर समीक्षा से, खंड स्तरीय नियोजन पर कार्यदल से, जिला नियोजन पर कार्यदल से या ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉर्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने मुख्य रूपों में विभाजित किया है। कितने रूपों में विभाजित किया है, 4, 5, 7 या फिर 8। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपको बता दें साथियों कि पॉर्सन्स ने जो सामाजिक संरचना है इसको 4 भागों में विभाजित किया है। 80 गट्ठा कितने फरलांग के बराबर होता है। 3 फरलांग, 1 फरलांग, 5 फरलांग या 10 फरलांग। बताइए इसका सही आंसर क्या है, A, B, C या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 गट्ठे में 1 फरलांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम जोत का आकार कितना होता है। 1 हेक्टेयर से कम होता है, 8 हेक्टेयर से कम होता है, 4 से 10 हेक्टेयर, 6 से 12 हेक्टेयर। बताइए इसका सही आंसर क्या है। मध्यम जोत का आकार जो है वह 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य होता है। देखिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद। जैसे सूक्ष्म के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से कम भूमि आती है, ठीक। लघु के अंतर्गत 1 से 4 हेक्टेयर के मध्य भूमि आती है, ठीक। और मध्यम के अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य भूमि आती है। आप लोग जो है ना इस नोट कर लीजिए, सूक्ष्म के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से कम, लघु के अंतर्गत 1 से 4 हेक्टेयर के मध्य भूमि आती है, मध्यम जोत के अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य भूमि आती है और बृहद जोत के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ओलिवी कल्चर का तात्पर्य क्या है। जैतून की कृषि, फूलों की कृषि, वनों की कृषि या फिर अंगूर की कृषि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैतून की कृषि। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान या फिर खुला मतदान। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष चुनाव और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब किया गया था। 25 जुलाई 2013 को, 14 जनवरी 2014, 25 सितंबर 2014 या 25 दिसंबर 2015। बताइए इसका सही आंसर क्या है, A, B, C या फिर डी।
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, ब्लॉक प्रमुख या खंड विकास अधिकारी? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इटावा, झांसी, बहराइच या फिर उन्नाव? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं? पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर जिला परिषद है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित समिति मुखर्जी समिति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से, स्वास्थ्य या मानव श्रम शक्ति से, स्वास्थ्य विस्तार से या स्वास्थ्य कर्मियों से? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। मुखर्जी समिति का संबंध स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। ऐसे क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे पिछले मतलब लेखपाल के जो एग्जाम हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए, तो आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जो समितियां होती हैं किनकी अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया था या फिर समिति का संबंध किससे है, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चेन लाइन से 45 डिग्री पर एक ऑफसेट करने के लिए उपयोग उपकरण क्या है? प्रिज्मेटिक, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप, ऑप्टिकल या प्रकाशीय गुनिया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। ठीक, एक चेन लाइन से 45 डिग्री पर एक ऑफसेट करने के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद पीठ वाला फुदका रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूँ, आलू, धान या फिर गन्ना? सफ़ेद पीठ वाला फुदका रोग साथियों धान की कृषि या धान की फसल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2011 या फिर 2013? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया था। संविधान में पंचायतों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी संस्था, मतलब मजबूत करने के लिए कौन संस्था, वो कौन सी संस्था है जो इसे मजबूत करती है? कब? आर्थिक रूप से। वित्त आयोग, संचित निधि? इसका जो आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राज्य का वित्त आयोग है वह पंचायतों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग द्वारा ही अनुशंसा की जाती है राज्यों को कि पंचायतों को इतना धन जो है आवंटित किया जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया है? लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र या फिर मऊ? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता है? अयोध्या, रामपुर, बलरामपुर या फिर आजमगढ़? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपुर में। और यदि पूछ ले सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है तो उसका आंसर हो जाएगा औरैया। इसका आंसर साथियों सबसे अधिक साक्षरता आपके औरैया में है। ठीक, सबसे अधिक साक्षरता औरैया में है। और यदि ये पूछ ले ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, सबसे अधिक साक्षरता औरैया में है। और शहरों में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है तो रामपुर में है।
और शहरों में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो औरैया में है। ठीक है, याद रखिएगा। ये महिलाओं की बात हो रही है। महिलाओं में शहरों में सबसे कम साक्षरता रामपुर में है। ठीक, सबसे कम साक्षरता रामपुर में है, सबसे अधिक साक्षरता औरैया में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो वो आपका औरैया में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्तिक गीत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड या ब्रज क्षेत्र? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्तिक गीत का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से। किस किस स्वास्थ्य में किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महलवाड़ी व्यवस्था में। आपको पता ही होगा कि इसमें एक पूरे ग्राम को एक इकाई मान करके, ठीक है, पूरे ग्राम को एक इकाई माना जाता है, उसके बाद कर की वसूली की जाती है। जबकि जमींदारी व्यवस्था में क्या होता है, जमींदार होता है वो जो है कर की वसूली करता है, इसमें जमींदार प्रमुख होता है। और महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे ग्राम को ही एक प्रमुख माना जाता है, ग्राम को ही महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को, हर एक किसान को जिसके पास भूमि है, जो कृषि करता है, उससे जो है यह व्यवस्था या बंदोबस्त की जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रति व्यक्ति से किया जाता था, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार से किया जाता था, और महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गाँव को एक इकाई मानकर पूरे ग्राम से किया जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? जरीब, कंपास, वर्नियर या पायरोमीटर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए, भूमि मापन में जरीब का प्रयोग तो किया जाता है, ठीक, जरीब का प्रयोग किया जाता है, कंपास का प्रयोग किया जाता है, वर्नियर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पायरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? मैनसर कॉर्ट ने, मेवोवोई ने, स्पेंसर ने या बोगार्ट्स ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा मेवोवोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कृषक जो है वो कृषि ही करेगा। तो कृषक समाज की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया होती है वो कृषि होती है। भारत में पुराने समय में राजाओं में चक्रवर्ती सम्राट बनने का आदर्श निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था? राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता या फिर सांस्कृतिक एकता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक एकता। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक है ये बताइए। देखिए, अभी जो पंचवर्षीय योजना का समाप्त किया गया है, तो बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? 12 से 17। ठीक, तो अगर 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो 12 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 से 12 जो है वही 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2007 से 2012 तक था। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? एकल फसल, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, अन्य फसलों के साथ 1 फसल या एक ही साथ 2 फसल? पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ही साथ 2 फसलों की कृषि जब की जाती है तो उसे युग्म पैदावार या युग्म कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण, एक न्यायिक अधिकरण, एक व्यावसायिक अधिकरण या एक कृषि अभिकरण? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रशासकीय अभिकरण होता है। ठीक है, पंचायत समिति जो है एक विकास खंड पर प्रशासकीय अभिकरण का कार्य करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जिला कौन सा है? कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या फिर गाजियाबाद? बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर में। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 17 सितंबर 2014,
25 जुलाई 2014, 25 जुलाई 2015 या फिर 21 अगस्त 2016? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जुलाई 2015। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत के कार्यकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? चुनाव परिणाम से, चुनाव की अधिसूचना तिथि से, विघटन की तारीख से या पंचायत के प्रथम अधिवेशन से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस दिन जब पंचायत का प्रथम अधिवेशन होता है उसी दिन से पंचायत के कार्यकाल जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। बॉर्डर सिंचाई विधि किस में प्रयोग किया जाता है? आलू की फसल में, मक्के की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए या बाजरे की फसल के लिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आलू आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे मिट्टी के लंबे लंबे वो ढेर बना करके उसके अंदर जो है वो किया जाता है, जिसको मेड़ टाइप का होता है वो। तो ये तो इसका अनिवार्य है कि आलू की कृषि वैसे ही की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे मक्के की फसल भी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलती है, और गेहूं और बाजरे में तो नहीं लेकिन मक्के में देखने को मिलती है। लेकिन मक्के में हर जगह ऐसा देखने को मिले ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन आलू की कृषि ऐसे ही होती है। ठीक है। और इसकी सिंचाई भी वैसे ही होती है, जैसे वो जो मेड़ होते हैं जिस पे आलू लगा होता है उसको काट काट के जो है जो नाली होती है जिसमें क्यारियाँ जैसी, उससे सिंचाई की जाती है। तो मतलब बॉर्डर सिंचाई विधि जो है आलू में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भूमि क्षेत्रफल एवं मापन से संबंधित शब्द सजरा, सजरा का अर्थ क्या होता है? भूमिकर, मानचित्र, प्रकार या फिर झंडी? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मानचित्र। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? आदिम समाज, जटिल समाज, सरल समाज या शिक्षित समाज? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ग्रामीण समाज जो है एक सरल समाज है। ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा आपको कुछ विविधता या फिर से बहुत कुछ वो देखने को नहीं मिलेगा। एक सरल समाज है जहाँ बस लोग अपना कृषि पद्धति में जुड़े होते हैं और ज़्यादातर अपने उपभोग के लिए ही कोई कार्य अगर करते हैं तो जीवन यापन के लिए ही कार्य को वरीयता देते हैं। जैसे शहरों में जो होती है पैसे कमाने की होड़ लगी रहती है, गांव में ऐसे कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अब तो फिर गांव में भी यही हो गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर से एक और बी दोनों? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप तो त्रिस्तरीय है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें 4 स्तर पे भी पंचायत देखने को मिलते हैं, कहीं 2 स्तर पे भी। जैसे पश्चिम बंगाल में आपको जो है ना 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था देखने को मिलेगा, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विस्तरीय पंचायत भी देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान का औसत जोत आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर, 0.82 हेक्टेयर, 0.63 हेक्टेयर, 0.53 हेक्टेयर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.73 हेक्टेयर। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2022-23 का, तो उसमें जो है ना ये बढ़ कर के प्रति व्यक्ति भूमि जोत का आकार जो है 0.73 हेक्टेयर से बढ़ कर के 0.76 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा अब 0.76 हेक्टेयर हो गया है। और सबसे अधिक जोत का आकार जो है, सबसे अधिक भूमि किस राज्य में प्राप्त है? तो नागालैंड में प्रति व्यक्ति भूमि जोत का आकार जो 5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा नागालैंड में जो है वह 5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? पत्नी को, बच्चों को, कर्ता को या कुछ कह नहीं सकते? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्ता मतलब जो परिवार का सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, परिवार चलाता है, और उसमें जो है जाहिर सी बात है परिवार में जो पिता होते हैं, जो मतलब जो सबसे बड़े होते हैं, जो परिवार की देख रेख करते हैं या उसका सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
ठीक है। जो मतलब कर्ता का तात्पर्य यही है कि जो सबकी ज़रूरतों को और परिवार का संचालन मतलब अच्छे से करे, वही होता है। तो इसका तात्पर्य कर्ता से है, ठीक है। यहाँ पे सीधे ये ना पूछ करके बच्चा, पत्नी, पति, ये ना पूछ करके कर्ता के रूप में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चना की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी या चिकनी मिट्टी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्की दोमट और शुष्क मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, जिसे 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। 60 वर्ष, 61.5 वर्ष, 62.7 वर्ष या 63.7 वर्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 62.7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। लेकिन 2005 में जो है ना, वह द्वितीय स्वास्थ्य नीति को लॉन्च किया गया था 2005 में। अगर ये पूछे कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी, तो वो हो जाएगा आपका 1983, ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में किया गया था, ठीक, जिसमें ये कहा गया था कि 2000 ईस्वी तक सभी के लिए प्रारंभिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, सभी के लिए जो है ना प्रारंभिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना 2000 ईस्वी तक। और पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया था कब? 1983 में। दूसरा आया था कब? 2002 में, ठीक, याद रखिएगा। पहला 1983 और दूसरा 2002। ये 2005 नहीं, 2002 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है, और इसमें कुल कितने खाने होते हैं? 21 खाने, 22 खाने, 24 खाने या 26 खाने? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा में कुल 22 खाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं 60 डिग्री पर या 60 अंश पर, 90 अंश पर, 180 अंश पर या 360 अंश पर? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 अंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर, निचली गंगा नहर, सरयू नहर या पूर्वी नहर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो है वह शाहजहां द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था, और 1930 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, ठीक, 1930 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। निर्माण किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। 1930 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, और सबसे पुरानी जो है पूर्वी यमुना नहर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों के भीतर होनी अनिवार्य है? 30 दिनों के भीतर, 35 दिनों के भीतर, 40 दिनों के भीतर या 45 दिनों के भीतर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिनों के भीतर। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से क्या बनता है? सातत्यक, द्विभाजन, नगरीय विकास या नगरीय परिधि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बैगा जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, खरवार जनजाति देवरिया, गोंड जनजाति गौतम बुद्ध नगर, पनकी जनजाति मिर्जापुर? बताइए इसका सही आंसर क्या है।
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौंड जनजाति जो है इसका संबंध गौतम बुद्ध नगर से नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित हैं। बैगा जनजाति सोनभद्र, खरवार जनजाति देवरिया और पनकी जनजाति मिर्जापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण विकास किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1995 में, 1997 में, 1999 या 2000 ईस्वी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण विकास का प्रारंभ जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनाम का उद्देश्य क्या है? पूरे देश एक मंडी, पूरे देश में एक मंडी, एक वोट एक राष्ट्र, एक कार्ड एक दुकान, एक राष्ट्र एक आधार। इनाम का तात्पर्य साथियों मंडी, जो मतलब पूरे देश में एक मंडी, कहीं का किसान कहीं भी अपने उत्पादों को बेच सके। इनाम, इससे जो है इनाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरे देश में एक मंडी। समाधान योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य है? समीपता, भ्रातृत्व, जागरूकता या अस्थायी संबंध? सामाजिक संबंधों के लिए सबसे अनिवार्य अगर कुछ है साथियों तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरूकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2015 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012। ठीक, देखिए इसका जो है ना घोषणा तो 2012 में किया गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन, ठीक है, इसका क्रियान्वयन लागू होने की बात करें तो इसे 24 अक्टूबर 2017 को इसका क्रियान्वयन या इसे लागू किया गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था कब? 2012 में। क्रियान्वयन या लागू कब किया गया था? 24 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। विशुद्ध शुद्ध ग्रामीण विकास शोध के बारे में कौन सा कथन सही है? मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य, उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान, ये भूटान नहीं है, भूटान होगा। भूदान आंदोलन के कारण 1954 तक कितने लाख एकड़ भूमि अनुदान में दी गई थी? 32 एकड़, 35 लाख एकड़, 38 लाख एकड़ या 40 लाख एकड़? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 लाख एकड़। उत्तर प्रदेश राज्य में 85% वर्षा कब होती है? दिसंबर से फरवरी तक, जून से सितंबर तक, जनवरी से मार्च तक या अक्टूबर से जनवरी तक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून से सितंबर तक। इस टाइम बारिश होना चाहिए लेकिन अभी जो है बारिश नहीं हो रही है। ये आप देखिए जलवायु परिवर्तन का परिणाम ही है कि कहीं पे जो इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गए हैं और वहाँ पे लोगों की मृत्यु जो है बहुत ज़्यादा अधिक तादाद में हो रही है, और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। जैसे देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में इतनी बारिश हो रही है और वहाँ पे आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है। और फिर से क्या बोल, जम्मू कश्मीर वो केदारनाथ वगैरह वहाँ उधर हो गए तो भूस्खलन हो रहा है, और यूपी में जो है यहाँ पे देखिए तो बारिश नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। देखिए सावन चल रहा है, इस समय जो बारिश होनी चाहिए लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी बारिश, पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो है सावन है, सावन का मौसम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़ी जोत का आकार कितना होता है? 5 हेक्टेयर से अधिक, 8 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक या 9 हेक्टेयर से अधिक? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी जोत का आकार वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्यंदन, तोड़ सिंचाई, जल बांध या जल निकास? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 क्रॉट कितने पाई के बराबर होता है? 0 पाई, 1 पाई, 3 पाई या 5 पाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 पाई। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम सभाओं अर्थात 2021-22 में ग्राम सभाओं की कुल संख्या कितनी है? 59,163, 60,165, 62,240 या 64,150? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 59,163। ये लेटेस्ट डेटा है
2021-22 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, ठीक है। 59,163 उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभाओं की संख्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं? 24, 26, 28 या फिर 30? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 26 है। उत्तर प्रदेश के जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए निर्णय तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, चुनाव करवाने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है, लेकिन चुनाव करवाने का निर्णय तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट के भंडारण की खोज उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? सोनभद्र, हमीरपुर, बादा या फिर ललितपुर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के समस्त कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को कब से अनिवार्य किया गया था? 15 अगस्त 1947 से, 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1968 से या फिर 24 जनवरी 1965 से? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 से। 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और 1988 में उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1988 में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है? भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 में, या फिर से भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 24 में, या भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 25 या धारा 26 1921 के अधिनियम? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथ हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, लेखपाल या कानूनगो? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथ हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तहसील दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को, प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को, या फिर से प्रत्येक महीने के दूसरे और तीसरे मंगलवार को? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को जो है तहसील दिवस मनाया जाता है। कजरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, बलरामपुर, महोबा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महोबा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई थी? 2006 में, 2010 में, 2012 में या 2016 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में। ऐसे क्वेश्चन जो है ना इनके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप लोग याद रखिएगा। डे और लेखपाल में तो पता ही है कि फैक्ट जो है डेट वाइज जो है क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1958 में, 1960 में, 1962 में या 1964 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? खतौनी, प्रकार, खसरा या झंडी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खसरा। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी थी? 19.31%, 20.50%, 21.41% या 22.30%? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19.31%।
लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है? इसका जो सही आंसर साथियों बताइए क्या होगा, 1 बार, 3 बार, 5 बार या 4 बार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार जो है लेखपाल जो है अपने गांव के प्रति खेत का 3 बार निरीक्षण करता है, जिसे पड़ताल कहा जाता है। और जैसे रबी सीजन में रबी पड़ताल, खरीफ सीजन में खरीफ पड़ताल, जायद सीजन में जायद पड़ताल, ठीक है। तो इसको बोला, ये भी पूछ देता है कि जो लेखपाल द्वारा निरीक्षण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऐसे ये भी पूछ सकता है, तो उसे पड़ताल बोलते हैं। और टोटल 3 बार किया जाता है, रबी, खरीफ और जायद तीनों किस्मों में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट हो वह क्या कहलाता है? समिति, संख्या, समुदाय या परिवार? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समिति। भारतीय समाज को मुख्यतः किस समाज के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक समाज, कृषक समाज? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भारतीय समाज को कृषक समाज के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 10, 7 से 10, 7 से 17 या 10 से 15? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 17। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की बात कर रहे हैं, न्यून भार प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अर्धवार्षिकी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धवार्षिकी। मतलब बच्चों के भार की जो गणना की जाती है वह 6-6 महीने पर की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? एक भी नहीं, 1, 2 या फिर 3? बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 2। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने कहा था कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका होता है? कृषि विभाग का, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग या उपयुक्त में से सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व विभाग का। पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है? गन्ने की, आलू की, खरबूज की या फिर आंवले की? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए रसराज से आप ये कन्फर्म से कर सकते हैं कि या तो गन्ना होगा या खरबूज होगा, ठीक। और ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर नहीं पता तो इसमें जो है आप थोड़ा बहुत जो ट्रिक वगैरह है वो लगा सकते हैं। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? राधा मोहन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, चौधरी वीरेंद्र सिंह? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी वीरेंद्र सिंह। बहुप्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? ट्यूबवेल, कुआं, तालाब या फिर नहर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबवेल। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 25.25 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर, 20.45 सेंटीमीटर या 32.40 सेंटीमीटर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, 30.48 सेंटीमीटर। भूमि की पैमाइश का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है? भू प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग या कृषि विभाग? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्व विभाग। जमाबंदी तैयारी की जाती है 2 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 5 प्रतियों में या 6 प्रतियों में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रतियों में, जिसमें से एक जो है डीएम के पास जमा होता है और एक लेखपाल के पास होता है, ठीक। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पंतनगर में। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियाँ, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन, मानचित्र कला या धरातल प्रदर्शन कला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर साथ वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मानचित्र कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1968 में, 1970 में, 1972 या 1974? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, 1974 में। सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है आधुनिकीकरण में, स्थानीयकरण में, सांस्कृतिकरण में या सार्वभौमिकरण में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक एकाधिकता जो है वह आधुनिकीकरण में ज़्यादा पाया जाता है, आधुनिकीकरण में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल ये तो गन्ना है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? अगस्त 1951 में, जनवरी 1951 में, जुलाई 1952 में या जुलाई 1955 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा, जैसे इसका जो वो किया गया था ना 1950 में किया गया था। और किसने किया था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2016, 15 फरवरी 2018, 7 अगस्त 2017 या 5 मार्च 2019? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मार्च 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के वन में लकड़ी काटने एवं पशु चराने की स्वतंत्रता होती है? अवर्गीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन या निजी वन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवर्गीकृत वन। जनजातीय समाज के लोग कैसे होते? धार्मिक, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, अंधभक्त या इनमें से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करिए। सिखों की, सिख धर्म में जो लिंगानुपात है वो कितना है? ये है आपका 877। जैनों में लिंगानुपात कितना है? जैन में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक किस में दिया है? ये है 911। ठीक, और बौद्धों में लिंगानुपात कितना है? 895 और ईसाइयों में 961। तो इसका जो सही आंसर है ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हजरतपुर, कानपुर, आगरा, अनूपशहर, बुलंदशहर या मोदी नगर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इधर 2-4 दिन जो है इसका पूरा मैराथन जो है 500, टोटल 500 क्वेश्चंस के एक मैराथन लाऊं, जिसमें से आप लोग उसे आप सॉल्व करें और देखें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या है ना कि जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट हमें याद हो जाते हैं। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर देखिएगा, और मैं ऐसे 500 प्रश्नों की श्रृंखला का एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।